नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। खासतौर से मथुरा वृंदावन नगर निगम महापौर पद के चुनाव को लेकर के बहुत सारी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी चर्चा सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान में व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने भी मेयर पद के लिए दावेदारी कर दी है। इस समय हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत और तटस्थ होकर शुभकामनाएं। ताज़ा जानकारी है कि आपने भी इच्छा प्रकट की है कि आप मेयर पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने इच्छा प्रकट नहीं की है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि क्षेत्र के विकास की दृष्टि से और यहाँ की आवश्यकताओं को, ब्रज की आवश्यकताओं को देखते हुए कोई भारी भरकम अनुभवी प्रत्याशी हो, तो उसके लिए मैंने केवल इतना कहा है कि वैसे तो मैं केंद्र और प्रदेश में सक्रिय होकर यहाँ के मेयर के चुनाव में उलझना नहीं चाहता, परंतु अगर मेरी कोई आवश्यकता हो क्षेत्र के विकास के लिए तो मैं अपना समर्पण करने को तैयार हूँ। आपसे जब भी चर्चा हुई है तब आपने हमेशा इस बात को कहा है, मतलब मैंने कहा कि चाहे पत्रकारिता के तौर पर चर्चा या कैमरे और माइक के बिना भी चर्चा, तो आपने हमेशा कहा है कि पद कोई छोटा नहीं होता, लेकिन उसमें उसकी जिम्मेदारियां, उसके दायित्व बड़े होते हैं, उन्हें निभाना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसा तो कतई नहीं है कि आपने इससे पहले आपका जो पास्ट रहा वहाँ पर आप क्या क्या कर चुके हैं, तो मेयर पद कहीं किसी उस तुलनात्मक तौर पर छोटे और बड़े की दृष्टि से तो नहीं देखा जाएगा। मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोग होते हैं जिनकी पद से प्रतिष्ठा होती है और कुछ लोग होते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति से पद की प्रतिष्ठा होती है। तो मेरे लिए ये सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है और ना कोई मन में ऐसी महत्वाकांक्षा है कि मैं मेयर के पद पर आसीन हूँ, क्योंकि जितना सम्मान मेयर बनकर प्राप्त होगा उतना सम्मान तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से और जनता का प्यार मिला हुआ है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है किस जिम्मेदारी को कौन निभाता है और उसके माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी की जाएं। यहाँ रहने वाले निवासी जिनकी आवश्यकता है वो बहुत बड़े वर्ग है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित वर्ग भी है, ग्रामीण वर्ग के भी लोग बहुत बड़ी तादाद में इस क्षेत्र में शामिल हुए हैं, कच्ची पक्की कॉलोनियाँ भी हैं। उन सब के लिए कौन सोचेगा, कौन विचार करेगा, ये ज़्यादा आवश्यक है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। आपका सबसे पहला जो चुनाव लड़ा था, आपने किस वर्ष में लड़ा था? 1989 में। 1989 से आप सक्रिय राजनीति में आ गए, मतलब जहां पर जाकर कहा जाए कि जनप्रतिनिधि वाली भागीदारी में 1989 से लगातार चलता हुआ क्रम, आप विधायक बने, मंत्री बने, मत्स्य निगम के आप चेयरमैन बने, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने, विभिन्न राजनीतिक के अलावा गैर राजनीतिक संगठनों में है, तो एक लंबा अनुभव है। आपको लगता है कि आपका ये राजनीतिक अनुभव, सामाजिक अनुभव, संस्थागत अनुभव काम में आएगा? मथुरा वृंदावन केवल मथुरा वृंदावन नहीं है। मथुरा वृंदावन नगर निगम की सीट एक 17-18 मेयरों की सीट में से भी एक सीट नहीं है। आज ब्रज क्षेत्र का केंद्र बिंदु है मथुरा वृंदावन, और ब्रज क्षेत्र आज देश का केंद्र बिंदु है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के पहले और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो योजनाएं दी, जो बात बताई, 84 कोस की हो, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा मार्ग की हो, विभिन्न कुंडों के और सरोवरों के उद्धार की हो, धार्मिक स्थलों की हो, पड़ाव स्थल बनाने की हो, सब बातों को लेके हम तो बहुत, और यमुना प्रदूषण की हो, हम तो जब एमएलए नहीं बने थे सन 75 से यमुना प्रदूषण के आंदोलन में सक्रिय रहे। तो सोचिए, सन 75 से यमुना प्रदूषण की बात होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हालांकि ये किसी एक के हाथ की बात नहीं है, ये एक सर्वांगीण प्रयास की आवश्यकता है। 2023 में हम चल रहे हैं, तब तक नहीं हो पाया हो यमुना का शुद्धिकरण। लेकिन अभी जब हम लोग अपने इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे थे तो आपने दो बातें कही। एक तरफ आपने कहा कि मेरी कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, और उसके साथ साथ आपने कहा कि एक भारी भरकम व्यक्ति होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं?
आप अपनी तरफ से कहते हैं कि महत्वाकांक्षा नहीं है, और फिर इससे पूर्व में एक कार्यकाल पूरा हो गया है, तो जिन्होंने मेयर पद को सुशोभित किया था, क्या वो भारी भरकम नहीं थे? या अन्य जितने भी दावेदार इस समय दावेदारी कर रहे हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो भारी भरकम नज़र नहीं आते? आप तो उनके संग काफ़ी समय गुजारते हैं। मैंने जो भी बात कही है, चाहे अनुभवी की कही हो, चाहे भारी भरकम की कही हो, वो अपने लिए नहीं कही है। मैंने वो एक जनरल बात कही है कि उस जो आवश्यकता है उसके अनुसार कही है। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग भी आज टिकट मांग रहे हैं, उनका हक, अपना हक है, और उन सबके प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया होगा, कहीं ना कहीं वो कुछ कर रहे होंगे, तभी उनकी दावेदारी है। और पार्टी जब विचार करेगी तो सब बातों को देखकर करेगी, उपयोगिता को, अनुभव को और श्रेष्ठता को देखकर करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। परंतु समस्याएं बहुत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद, 5 विधायक, कोऑपरेटिव बैंक और सब कुछ होने के बाद भी अभी कार्यकर्ता अभी भी अपने को असहाय महसूस करता है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होने के बावजूद असहाय महसूस करता है। आप अपने आप को भी शामिल करता है बहुत। अब वो लोग समझते हैं कि किसमें शक्ति है, किसमें शक्ति नहीं है, और कुछ बात है तो ऐसी एक शब्द छूट गया कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन दावेदारी है। मैंने शुरू में ही कहा कि भाई कुछ लोगों ने कहा है ऊपर से नीचे से, तो मैंने कहा कि अगर मेरी आवश्यकता हो तो मैं अपना समर्पण करने को तैयार हूँ। तो ऐसे आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? दावेदारी करनी है तो फ्रंट पे आके करिए ना, सीधे सीधे करिए। और लोग कह रहे हैं कि आप आ गए हैं, गणित गड़बड़ा दिया है। आपने आए तो जो मतलब 28 नामों की हमें कल तक जानकारी मिली थी भाई साहब, कल पता चला दोपहर में, हमने महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी जी से जब बात की तो उनका इनपुट था कि भाई साहब 28 नाम आ गए हैं, हो सकता है अभी और ऐड ऑन हो जाए। फिर पता चला कि रविकांत जी का भी नाम प्रमुखता से आ गया है, और कहा जा रहा है कि भाई इसे कंसीडर करिए, पैनल में देखिए। उसके बाद जो लोग आगे चल रहे थे 28 में, स्वाभाविक रूप से 28 तो मिलेंगे नहीं, तो उनका लोगों का उनके ग्रुप से, उनके खेमे से जुड़े लोगों का कहना था कि साहब ये अचानक आए, देखिए इनने गणित गड़बड़ा दी। आपने आकर के पहले ही कह देते ना कि मेरे को भी लड़ना है। आपने क्या पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि जब सबकी रेस आगे बढ़ चुकी होगी तब मैं अपना गियर डालना शुरू करूंगा? ना मेरी कोई प्लानिंग थी, ना प्लानिंग है, ना मैं किसी के हक को कम करना चाहता हूँ, ना मारना चाहता हूँ। मैंने तो 10 वर्ष से लोग कह रहे हैं कि अजय कांत को आगे बढ़ाओ, अजय कांत को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? 1 साल से लोग पीछे पड़े हुए हैं कि यदि मैं इसको हाइपोथेटिकल है, अभी भविष्य में होने के बावजूद मैं उसमें आपसे संभावनाओं पे बात कर रहा हूँ, यदि आपको अवसर मिलता है तो कैसे मेयर साबित होंगे आप? ये तो जनता बताएगी। परंतु जिस प्रकार से 17-18 घंटे काम करने की वर्किंग आज है, वैसे 17-18 घंटे काम करने की वर्किंग रहते हुए, और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सामाजिक कल्याण के लिए भी, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी, और निगम से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी उसका बेहतर साधनों का, बेहतर अनुभव का उपयोग किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मैंने कहा कि तटस्थ रह के हम सभी को शुभकामना देंगे, तो आपको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री और व्यापारी कल्याण निगम के अध्यक्ष रविकांत गर्ग साहब। बहुत ज़ोर से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जब मैं आपको अपनी बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं कि जब मैं इनके इसी दफ्तर के इस गेट से अंदर घुसा तो आराम से मुझे यहां बैठे हुए मिले थे। वो भी मैंने कुर्ता भी कह करके कहा कि भाई साहब अब हमको इंटरव्यू लेना है तो पहन लीजिए। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं अपनी सारी गणितों को बैठा रहे होंगे, समीकरणों को दुरुस्त कर रहे होंगे, लेकिन चर्चा वीरों की अगर हम बात करें तो ये गलत नहीं है कि इनकी एंट्री ने बहुत सारे गणित गड़बड़ा दिए हैं, और ये यहाँ बैठ करके अपने बड़े शांत भाव के साथ अपनी सारी प्लानिंग को शायद मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर और मजबूती दे रहे हैं। मेयर पद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की एक बड़ी संख्या है। सभी दावेदारों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय स्तर पर होगी, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे और निगम चुनाव के प्रभारी बनाए गए एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी भी होंगे। यहाँ से चिंतन, मनन, मंथन और विचार विमर्श के बाद प्रदेश नेतृत्व को सारे नाम भेजे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे विश्वस्त सूत्र ये भी कहते हैं कि संभवतः मथुरा के भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी की घोषणा के लिए ये नाम लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा भी कर सकते हैं। इन नामों में रविकांत गर्ग साहब का नाम भी शामिल होना
बताया जा रहा है। अब देखना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आने वाले दिनों में तय हो जाएगा कि बाजी कौन जीतता है। ये थी हमारी बातचीत पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी के साथ। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।